जनपद संभल की चंदौसी में जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम एकता मंच के तत्वाधान में जोश खरोश के साथ ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। इस मुबारक मौके पर नौजवान, बुजुर्ग और बच्चों ने जुलूस निकालकर नातखा अंजुमनों ने हजरत मोहम्मद साहब की आमद पर नातिया कलाम पढ़कर अपनी अकीदत का इजहार किया। हर साल की तरह इस साल भी चंदौसी में जुलूसे मोहम्मदी निकाला गया है। इस मौके पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। ईद मिलाद उन नबी के जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन ने निगरानी रखी। ये ईद मिलादुन्नबी के मौके पर तमाम ही देशवासियों को और उम्मत मुस्लिमा को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं और एक अपील खास तौर से ये कर रहे हैं कि सारे ही लोग इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को खुशी और सुकून के साथ मनाएं ताकि एक अच्छे आशिक होने का हमें सबूत पेश करने का मौका मिल सके और जुलूस में शरीयत मोहम्मदी का ख्याल रखा जाए। जो नमाज का वक्त है तो नमाज की पाबंदी की जाए। यही हमारी सारे लोगों से अपील है और तमाम लोगों से इस बात की भी अपील है कि एक दूसरे का सौहार्द बनाए रखें और जहाँ हो सके म्यूजिक का जो सिस्टम है उसको वॉल्यूम को कम कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ईद मिलादुन्नबी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी ईद मानी जाती है क्योंकि जिसके सिलसिले में हम ये कर रहे हैं, हमारे नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज यौम पैदाइश है और जिसके लिए तमाम कायनात बनाई गई और जिसके लिए तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना बड़ी दुनिया सेलेक्ट की, उसके का यौम पैदाइश है। इसलिए ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा ईद का दिन है और इसी सिलसिले में हम यहाँ पर अपने जुलूस में यही तालीम भी देते हैं कि जो हमारे नबी की तालीम है उस पर हमें जो है अमल करना चाहिए। हमारी नबी जो है वो खाली मुसलमानों के नबी नहीं है। हमारा यकीन है इस बात पर कि नबी जो है तमाम पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए नबी बना गया है। आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, ना कि रहमतुल लिल आलम। आलम के लिए नहीं, तमाम आलमों के लिए, सबके लिए रहमत है। और जब आपकी पैदाइश हुई, जैसे आइम्मा बताते हैं, किताबों में भी है, जब आपकी पैदाइश हुई तो दुनिया में हर तरफ रहमत आई, हर तरफ जो है हरियाली छाई। जहाँ मामला खराब थे वहाँ मामला ठीक हो गए। तो ये नबी की से ही जुड़ा ही मामला है और इसलिए मेरी सबसे इस मौके पर यही कहूँगा कि हम अपने साथ अपने शहरवासी, अपने देशवासी, अपने पड़ोसी सब पर जो है शफकत रखें, सब पर सबसे मेल मोहब्बत से रहें और सबके साथ जो है बेहतरीन वाला अखलाक जो है अपनाएं, क्योंकि हमारे नबी का फरमान भी यही है कि वो बेहतरीन मोमिन है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। ये संदेश देना कि हम हिंदू मुस्लिम लोगों को साथ में लेकर चलें और इस त्योहार को एक ऐसी मिसाल पैदा कर दें ताकि ये चंदौसी नगरी ये महसूस करने लगे कि हम हिंदू मुसलमान एक हैं और ऐसे आने को त्योहार आते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान शिरकत करके भर से हर्षोल्लास से मनाते हैं और एक संदेश जाता है चंदौसी नगरी का कि हिंदुस्तान में पूरी तरह चंदौसी नगरी ऐसी नगरी है जिसमें सद्भाव की लोग जीते हैं और ये तो एक जिनका हम यौम पैदाइश मना रहे हैं, कोई ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में उन्होंने सदा का किसी ने उनके ऊपर कूड़ा भी फेंका तो उन्होंने वो भी बर्दाश्त किया कि हाँ उन्होंने क्या सब उसे भी माफ कर दिया। वो हमेशा ये चाहते हैं अमन चैन की, उनकी यही संदेश था। अगर कोई तुम्हें दूसरा बुराई कहे तो उसे बुरा मत मानिए, उन्हें उस बुराई को उसे दूर करना है आप लोगों को। उनका संदेश ये था। हम लोग ये उन्हीं के आदर्श को मानते हुए उनका यौम पैदाइश के दिन हर्षोल्लास से मना रहे हैं ताकि शहर चंदौसी, जिला, प्रदेश, हिंदुस्तान में यही दुआ करते हैं कि मुसलमान बिल्कुल शांति में रहें और मुसलमानों को जो आफत आ रही है वो अल्लाह ताला दूर फरमाए। यही हमारी दुआ है और के जन्म यौम पैदाइश पर सभी लोग खुशियों से त्योहार मनाएं और हिंदू मुसलमान मिलकर सभी को एकता का प्रदर्शन करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये जो है ये इस्लाम की प्रवर्तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है। उस वक्त में अब से करीब 1500 साल पहले हजरत मोहम्मद साहब ने एक दुनिया में एक परिवर्तन किया और वो परिवर्तन की बात ये थी कि जो गुलामी जो थी, जो गुलाम रहा करते थे, मजदूरों के प्रति आपका प्रेम
कि अगर मजदूर है तो मजदूर की मजदूरी जो है उसका पसीना सूखने से पहले दे दो। ये बात हज़रत मोहम्मद साहब ने 1400-1500 साल पहले अपनी ज़िंदगी में कही थी। तो ऐसा संदेश दिया था मानवता के लिए, जहाँ मानव को इंसान बनाने की एक कड़ी थी और उस कड़ी में के जज्बे को लेकर हम लोग आज काम कर रहे हैं और हमें जो है मोहम्मद साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए। यही मेरा संदेश है और यही आज ईद मिलादुन नबी का दिन है और बहुत ज़माने के बाद देख रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन पीर का था और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज वो दिन हमको फिर मिला है। और ऐसा लगता है कि जैसे हम उस दौर में पहुँचे हुए हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विलादत पाई थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दौर में विलादत पाई वो दौर बड़ा पुरआशोब था। ग़ुलामी का दौर था, डिक्टेटरशिप का दौर था, बदअमनी का दौर था, भाईचारे से बिल्कुल अलहदगी थी, ख़ानदान और कुर्बे आपस में लड़ कर मर रहे थे। तब आपने आकर के पूरी आलम को मोहब्बत का सुलूक दिया, पूरी आलम को बराबरी का मामला बताया, पूरे आलम से कहा कि सारे भाई भाई हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ मुसलमानों के नबी हैं बल्कि पूरी इंसानियत के नबी हैं। आपको रहमतुल आलमीन, जैसे हिंदी में ब्रह्मांड के दयानिधि, आप पूरी दुनिया के लिए, पूरी ब्रह्मांड के लिए रहमत बन कर के आए हैं। आप सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं हैं बल्कि सारी इंसानियत के, पेड़ पौधों के, जानवरों के, सब के आका हैं, सबके करम करने वाले हैं और सब पर रहम करने वाले हैं और सब पे शफक़त का हाथ फेरने वाले हैं। यतीमों के बारे में अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऐसे हैं जिन्होंने यतीमों के हक़ के बारे में की बात और आपने यतीमों को बराबरी का सुलूक दिया। जहाँ लोग आपस में लड़ कर के एक दूसरे से इक़्तिदार की लड़ाई लड़ रहे थे तो आपने डेमोक्रेसी सिखाई। आज जो दुनिया में पार्लियामेंट निज़ाम राइज है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है कि आपने स्पीकर को एक पॉइंट दिया कि जब दो मुखालिफ ग्रुप आपस में किसी बात पे तजाद करें या किसी बात पे एक मत ना हो और बराबर की बात हो जाए, तब स्पीकर का काम है कि वो अपना वोट दे करके उस मसले को हल करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में स्पीकर की हैसियत से आप सबकी राय लेते थे और उनमें वोटिंग कराते थे और वोटिंग कराने के बाद अगर दोनों बराबर बैठते थे तो आप अपनी राय से उस राय को पास किया करते थे। ये निज़ाम आज पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी में राइज है जिसको पार्लियामेंट्री निज़ाम कहा जाता है और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत है, उन्हीं की देन है। वो दुनिया के सारे निज़ाम, जितने अच्छे निज़ाम हैं, वो सारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है और हम लोग मिलकर के मना रहे हैं। चंदौसी इस बात में ख़ास अहमियत रखती है कि यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग, क्योंकि वो उनके भी नबी हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं, हिंदू सिख ईसाई सबके नबी हैं और सबके रहमतुल आलमीन हैं। तो लिहाजा सारे लोग मिलकर के उनकी शान में जो है एक जुलूस निकालते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे एक तारीख़ी एतबार से यहाँ पर एक जुलूस निकलता है, वो सारे मिलकर मोहब्बत के साथ निकालते हैं। यही चंदौसी की एक अच्छी रिवायत है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस रिवायत को और ज़्यादा चार चांद लगाए और ज़्यादा अख़वतखोरी के साथ और ज़्यादा मिलनसारी के साथ इस त्यौहार को मनाएं। खुदा आज हमारे हुजूर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है पैदाइश का दिन है, उसको लेकर एक जुलूस हमारे निकल रहा है शहर में, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के अलावा कई ज़िलों से लोग जो है इस जुलूस में शिरकत करने आते हैं। ये जुलूस आपसी भाईचारा का संदेश देता है और ये कई ज़िलों में ऐसा जुलूस होता है जो चंदौसी में निकलता है और उसको लेकर काफ़ी लोगों में उत्साह है और छोटे छोटे बच्चे और बड़े और नौजवान लड़कों ने जो है कई दिन पहले से जो है इस जुलूस के लिए तैयारी की है और ये झांकियाँ जो जैसे आइटम बोलते हैं उसको बनाया है, जो कि एक मिसाल है। एक से एक बढ़कर जो है वो आइटम यहाँ पर बने हैं, झांकियाँ बनी हैं। इसको लेकर आज सब लोगों में यहाँ पर उत्साह है।